आओ एक छोटा सा गीत सुनाती हूँ, प्राय आपने सुना होगा। माता पिता बड़े लाजों से पालते हैं, पढ़ाते हैं, और जब विवाह करके बेटी को भेजते तो क्या कहते हैं? बेटी, आज तक तो एक परिवार की मर्यादा तेरे हाथ में थी, किंतु आज से दो दो परिवारों की मर्यादा तेरे हाथ में है। कहते हैं ना, छोड़ कर चली है बेटी बाबुल कांगेना, सखी और सहेलियां भी जाए कोई संगे ना, आने वाने शान रखना, अपने घर का ध्यान रखना, जिंदगी बिताना स्वाभिमान से, बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, 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 मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माता की जो याद आए ससुर जी को जानना, पिता की जो याद आए, माता की जो याद आए सासू को जानना, पिता की जो याद आए ससुर जी को मानना, देवरानी का आदर करना, जिठानी का आदर करना, प्यारी समझना अपने प्राणों से, वो भी है तेरी दो बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, बहुत कुछ पड़ेगा बेटी सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। आए अतिथि उसका करना सत्कार तू, आए अतिथि उसका करना सत्कार तू, जोड़ करके रखना अपना सारा परिवार तू, जोड़ करके रखना अपना सारा परिवार तू, सुबह शाम संध्या हवन सुगंधि से भरना भवन, लगन लगाना भगवान से, प्रभु सावे मोल कोई है ना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, 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 मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मित्र की भांति रहे, और प्रजाभ्य पंचपदी भव, पांचवा कदम सप्तपदी की जो प्रक्रिया होती है, हम उत्तम संतान के निर्माण के लिए बोलो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देशभक्त, पितृभक्त, ईश्वर भक्त संतान पैदा करेंगे। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता निर्माता भवती, पहली माता, दूजा पिता, तीसरा शिक्षक आचार्य हो, और इन तीनों के संरक्षण में मानवता का कार्य हो। वो संतान बड़ी भाग्यवान, मात पिता जिसके आर्य हो, और मात पिता गुरु की शिक्षा बड़ी उत्तम ही अनिवार्य हो, जिसको ये तीनों मिल जाएं, सच समझो मनुष्य वही बनते हैं, और बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी मनुष्य नहीं बनते। माँ कौशल्या तू बने तो घर घर राम आएंगे, माँ कौशल्या तू बने तो घर घर राम आएंगे,
संदेश आर्य धर्म का विश्व को सुनाएंगे। देवकी सा तप और यशोदा सी मंगल कामना, तो कृष्ण फिर करेंगे आता ताइयों का सामना। माँ की लोरी, माँ का निर्माण, जो चाहे आप बना सकते हो। ईश्वर भक्त, पितृभक्त, देशभक्त। एक माँ का नाम आता है जीजाबाई। उसने 16-17 वर्ष की आयु में शिवा को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के साथ वीरता के वो भाव हृदय में उतार दिए। प्रतिदिन कहती है, बेटा ये जो सामने का किला है, कौन सा किला है? सिंहगढ़ का किला है। माँ, बेटे किसका किला है? शिवाजी कहते हैं, ये हमारे बाप दादाओं का किला है। बेटा शिवा, जिस दिन के लिए अपनी छाती का दूध तुझे पिला रही हूँ, मैं चाहती हूँ एक दिन बड़ा होकर के तू सिंहगढ़ के किले को फतेह करेगा। और मेरी माताओं बहनों, वो दिन आया। माँ कहती है, बेटा जा, प्रातः काल हो, सूर्य उदय हो, उससे पहले गेरुआ रंग का ध्वज इस सिंहगढ़ के किले पर फहरता हुआ देखना चाहती हूँ। शिवा ताकतवर था, बुद्धिमान था, चालाक भी था। कहने लगा, माँ तू इतनी बड़ी ताकत से लड़ाने भिड़ाने के लिए मुझे भेज रही है? तेरा इकलौता बेटा अगर युद्ध भूमि में मारा गया तो तू नपूती हो जाएगी। तो कहती है, अगर मुझे ये पता होता कि तू कायर है, डरपोक है, तो बचपन में ही तेरा गला घोड़ देती। केवल माँ तो परीक्षा ले रही थी, केवल परीक्षा ले रही थी। कहता है, माँ तू डर मत, चिंता मत कर, बस प्रातः काल के सूर्य उदय का तू इंतजार कर। और माँ ने जो वीरता के भाव भरे, माताओं प्रत्येक माता को अपनी संतान के अंदर ऐसे वीरता के भाव भर देने चाहिए। क्या कहती है कि तू गेंडे जैसा करके अंग और कपड़े के सरिया में रंग, चल लाल जंग छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे, तू गेंडे जैसा करके अंग, कपड़े के सरिया में रंग, लाल जंग छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे, तू गेंडे जैसा करके अंग, कपड़े के सरिया में रंग, लाल जंग छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे। यही इरादा रहा हमेशा तेरे बाप का, यही इरादा रहा हमेशा तेरे बाप का, और वो तो गए इरादा ले अब कर्तव्य आपका, वो तो गए इरादा ले अब कर्तव्य आपका, चल पीड़ा चाब पान का, दुश्मन के मकान का, पीड़ा चाब पान का, दुश्मन के मकान का, रे जाके ताला भेड़ दे, छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे, तू गेड़े जैसा करके अंग, कपड़े के सरिया में रंग, लाल जंग छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे, तू गेड़े जैसा करके अंग, कपड़े के सरिया में रंग, लाल जंग छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे। क्षत्रिय होकर फिर युद्ध में लहंगों में छिपते, क्षत्रिय होकर फिर युद्ध में लहंगों में छिपते, और इतिहासों के लेखक उनको बुरी तरह लिखते, इतिहासों के लेखक उनको बुरी तरह लिखते। मैं भी देखूंगी लड़ाई को, माता जीजाबाई को देखूंगी लड़ाई को, माता जीजाबाई को, एक दो ब्रिगेड दे छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे, तू बेड़े जैसा करके अंग, कपड़े के सरिया में रंग, लाल जंग छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे। जीतोगे तो राज करोगे, मरो स्वर्ग तैयार। हम भी आ रही हैं, आशावादी हैं, और कभी हार स्वीकार नहीं करते कि जीतोगे तो राज करोगे और मर गए तो बोलो स्वर्ग तैयार। और दोनों तरफ है जीत तेरी, मत ना करिए बार, दोनों तरफ है जीत तेरी, मत ना करिए बार। चल बाजू में लेके हथियार, अपने घोड़े पर सवार, बाजू में लेके हथियार, अपने घोड़े पर सवार, अपने घोड़े को एड़ दे छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे, तू गेड़े जैसा करके अंग, कपड़े के सरिया में रंग, लाल जंग छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे। युद्ध के अंदर जो बेटा तू जीत आवेगा,
युद्ध के अंदर जो बेटा तू जीत आवेगा और पृथ्वी सिंह बेधड़क तुम्हारे गीत गावेगा। पृथ्वी सिंह बेधड़क तुम्हारे गीत गावेगा। चल गर्दन को मरोड़ तोड़ लात मार पेट फोड़ सोंड सी उधेड़ दे छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे तू कीड़े जैसा करके अंग कपड़े के सरिया में रंग लाल जंग छेड़ दे लाल जंग छेड़ दे। और दुश्मन को गाजर मूली की तरह इस तरह से फेंका काट करके दुश्मन के दल में अंदर बढ़ता गया काटता गया। और विजय की जो पताका थी प्रातः काल जब सूर्य उदय हुआ तो सिंगड़ के किले पर केसरिया रंग का ध्वज फैलाने वाला कौन था बोलो? मात्र 16 वर्ष की आयु में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। तो मैं कहा करती हूँ क्या कि शिवा प्रताप शेर नर हिला दिए औरंग अकबर समर में चमका भाला नाचता चेतक ऊपर बार नहीं जिसका झिला था यवन मिट्टी में मिला था गरजता था पूना में और तख्त दिल्ली का हिला था। अरे वीर शिवासा नहीं आज कोई बलशाली है इसलिए कहा मेरी माँ शेरों वाली है भारत माँ वीरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है भारत माँ वीरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है भारत माँ वीरों वाली है। जिसके शेरों की दुनिया में जिसके वीरों की दुनिया में जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है दोनों हाथ ऊपर उठा करके मेरी माँ भारत माँ मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ वीरों वाली है भारत माँ शेरों वाली है। जिसके वीरों की दुनिया में जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है मेरी माँ वीरों वाली है भारत माँ शेरों वाली है मेरी माँ वीरों वाली है भारत माँ शेरों वाली है। जहाँ हर रोज जवानी नाम ले करके कहानी सुनाती थी काबुल में कभी बच्चों को पठानी सुनाती थी काबुल में कभी बच्चों को पठानी अगर सुत रोता पाया जरा भी शोर मचाया कहा सुत सो जा माने हरि सिंह नलवा आया। अरे भाग उठा हरि दल कर में भाग उठा हरि दल कर में जब तेग संभाली है मेरी माँ भारत माँ मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ वीरों वाली। जिसके वीरों की दुनिया में जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है मेरी माँ भारत माँ शेरों वाली है मेरी माँ वीरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है। रहे भयभीत फिरंगी कांप गए लाट भी जंगी रहे भयभीत फिरंगी कांप गए लाट भी जंगी रोक ना पाई उनको यहाँ संगीने नंगी रोक ना पाई उनको यहाँ संगीने नंगी। मिला हिटलर ने पनाह दी जाओ जापान सलाह दी कहा दो खून सिपाही मैं तुमको दूं आजादी कहा दो खून सिपाही मैं तुमको दूं आजादी। अरे याद सभी को आज तलक याद सभी को आज तलक नेता बंगाली है मेरी माँ भारत माँ मेरी माँ शेरों वाली है भारत माँ वीरों वाली है। जिसके वीरों की दुनिया में शान निराली है मेरी माँ भारत माँ मेरी माँ वीरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है। बात ये नहीं आज की भगत सुखदेव लाज की बात ये नहीं आज की भगत सुखदेव लाज की नीम से कर विष मिलने नीम से कर विष मिलने हिला दी ब्रिटिश राज की हिला दी ब्रिटिश राज की। रहे जेलों के अंदर महात्मा तिलक सावरकर ऋषि ने क्रांतिकारी सत्याग्रह प्रकाश को रचकर ऋषि ने क्रांतिकारी सत्याग्रह प्रकाश को रचकर कर्मठ गुलामी की जंजीरें
धर्म पर मिटने वाले वीर हमेशा ढेटे हों और कभी नहीं मिटते जिन्होंने देश के संकट मेटे हों। सौभाग्य यही, श्रृंगार यही जो मौत के साथ लपेटे हों, और खेमचंद धन धन वो जननी जिसके ऐसे बेटे हों। साहस बढ़ाए बच्चों का वो मां मर्दानी होती है, और देश धर्म पर मिटे जो उनकी अमर कहानी होती है।